लॉजिक स्टडी में आप सभी का स्वागत है। अगर आप ज्योग्राफी के एक्सपर्ट लेसन्स चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। आज हम भारत के विशाल पहाड़ों के अंदर छिपे उन रास्तों की बात करेंगे जिन्होंने सच में देश की किस्मत को एक नया मोड़ दिया है। सोचिए जरा, एक ऐसा देश जिसकी उत्तरी और पूर्वी सीमाएं दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला हिमालय से घिरी हों, और दक्षिण में वहां भी वेस्टर्न घाट की अपनी चुनौतियां हैं। तो सवाल ये उठता है कि इन बड़ी बड़ी रुकावटों के पार ट्रेड और ट्रैवल आखिर होता कैसे है? इसका जवाब छुपा है माउंटेन पासेस में, यानी पर्वतीय दर्रों में। तो ये माउंटेन पास आखिर हैं क्या? देखिए, इन्हें पास या फिर तिब्बती जैसी स्थानीय भाषाओं में ला भी कहते हैं। आसान भाषा में कहें तो ये पहाड़ों के बीच से गुजरने वाले नेचुरल रास्ते हैं, प्राकृतिक गलियारे। पर ये सिर्फ रास्ते नहीं हैं, बिल्कुल नहीं। ये तो वो लाइफ लाइन्स हैं जो घाटियों को, इलाकों को और यहाँ तक कि देशों को आपस में जोड़ती हैं। तो चलिए अपनी यात्रा शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चलेंगे पश्चिमी और मध्य हिमालय की तरफ, लद्दाख से लेकर उत्तराखंड तक। यहां आपको मिलेंगे दुनिया के कुछ सबसे ऊंचे और स्ट्रेटेजिक रूप से सबसे जरूरी पासेस। ठीक है, तो सबसे पहले एकदम उत्तर से शुरू करते हैं। मैप पे ध्यान दीजिए, ये देखिए, ये है काराकोरम पास जो लद्दाख को सीधा चीन से जोड़ता है। अब यहां से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये है चांगला जो लद्दाख और तिब्बत के बीच एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लिंक है। अब जम्मू और कश्मीर की बात करें तो जोजिला, ये श्रीनगर और लेह के बीच की लाइफलाइन है। वहीं बुर्जिल पास श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है और बनिहाल पास जम्मू को श्रीनगर से। ये सिर्फ नाम नहीं है, समझिए ये इस पूरे रीजन की धमनियों की तरह हैं। अब देखिए, जोजिला की इंपॉर्टेंस को समझना कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन भारतीय सेना के लिए क्रूशियल है, खासकर कड़ाके की सर्दियों में जब ज्यादातर रास्ते बर्फ से बंद हो जाते हैं। तब यही पास लद्दाख तक सप्लाईज पहुंचाने का एक अहम जरिया बनता है। चलिए अब थोड़ा दक्षिण की ओर चलते हैं, हिमाचल प्रदेश की तरफ। यहां पर है शिपकीला जो हिमाचल को तिब्बत से जोड़ता है, और हां, मशहूर रोहतांग पास जो एक फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है। अब आते हैं उत्तराखंड पर। यहां आपको मिलेंगे नीति पास, माना पास और लिपुलेख पास। ये तीनों ही तिब्बत जाने के लिए बहुत जरूरी रास्ते हैं। एक बात याद रखिएगा, ये पासेस सिर्फ ट्रेड या आर्मी के लिए नहीं होते। जैसे कि लिपुलेख पास, इसका कल्चरल और रिलीजियस इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। हर साल हजारों तीर्थयात्री इसी रास्ते से पवित्र कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाते हैं। ये पास भारत और तिब्बत के बीच के गहरे ऐतिहासिक रिश्तों का जीता जागता सबूत है। ठीक है, तो अब तक हमने वेस्टर्न और सेंट्रल हिमालय को देखा। चलिए अब अपनी यात्रा का रुख मोड़ते हैं ईस्ट की तरफ, यानी पूर्वी हिमालय की ओर। ये वो पासेस हैं जो भारत को उसके पूर्वी पड़ोसियों से कनेक्ट करते हैं। और हां, ये इलाका अपने यूनिक चैलेंजेस और स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस के लिए जाना जाता है। सबसे पहले सिक्किम को देखते हैं। यहां है नाथुला और जलेपला। पता है, ये एंशिएंट सिल्क रूट का हिस्सा हुआ करते थे जो तिब्बत और भूटान के लिए बहुत अहम रास्ते थे। अब आते हैं अरुणाचल प्रदेश पर। यहां बोमडीला पास तिब्बत से जोड़ता है और एक बहुत ही स्पेशल पास है, दीफू पास। ये एक ट्राई जंक्शन पर है, मतलब एक ऐसी जगह जहां भारत, चीन और म्यांमार तीनों देशों की सीमाएं मिलती हैं। और फिर थोड़ा और दक्षिण में मणिपुर में है तुजू पास जो मणिपुर को म्यांमार से जोड़ता है। तो हिमालय की बर्फीली चोटियों से निकलकर अब हम चलते हैं भारत के दक्षिण में, वेस्टर्न घाट्स की हरी भरी पहाड़ियों की तरफ। हो सकता है यहाँ के दर्रे उतने ऊंचे न हों, लेकिन रीजनल कनेक्टिविटी के लिए ये भी उतने ही जरूरी हैं। महाराष्ट्र की बात करें तो थाल घाट जो है वो मुंबई को नासिक से जोड़ता है और भोर घाट मुंबई को पुणे से। ये दोनों ही पासेस महाराष्ट्र के इकोनॉमिक हब के लिए लाइफलाइन की तरह हैं। अब और दक्षिण में चलते हैं, केरला। यहाँ है पालघाट पास, केरल और तमिलनाडु को जोड़ने वाला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉरिडोर। पालघाट पास, जिसे पलक्कड़ गैप भी कहते हैं, ज्योग्राफिकली बहुत यूनिक है। ये वेस्टर्न घाट में एक तरह का बड़ा सा गैप है। इसके उत्तर में नीलगिरी की पहाड़ियां हैं और दक्षिण में अन्नामलाई की। और क्योंकि ये काफ़ी चौड़ा और कम ऊंचाई पर है, इसलिए ये दोनों राज्यों के बीच रोड और रेल ट्रांसपोर्ट के लिए एक परफेक्ट रूट बन जाता है। तो हमने पूरे भारत के इन माउंटेन गेटवेज का एक टूर कर लिया है। अब चलिए इन सारी बातों को एक साथ जोड़कर समझते हैं कि आखिर ये पासेस हमारे देश के लिए इतने मायने क्यों रखते हैं। आसान शब्दों में कहें तो ये दर्रे पहाड़ों की लाइफलाइंस हैं। इन्हीं की वजह से व्यापार और कॉमर्स आसान होता है, हमारी सेना को स्ट्रेटेजिक मूवमेंट में मदद मिलती है,
दूर दराज के इलाकों तक कनेक्टिविटी पहुंचती है। यही नहीं, ये सांस्कृतिक मेलजोल और तीर्थ यात्रा के रास्ते भी हैं। और अगर इतिहास देखें तो पता चलता है कि माइग्रेशन और हमले भी इन्हीं रास्तों से हुए। इन रास्तों का असर कितना गहरा हो सकता है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण है खैबर पास। आज ये अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पर है, पर माना जाता है कि इसी रास्ते से आर्यंस ने भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश किया था। सोचिए, इसने सिर्फ व्यापार ही नहीं बल्कि माइग्रेशन को भी एक दिशा दी, जिसने हमारे सबकॉन्टिनेंट के इतिहास और डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर को हमेशा के लिए बदल दिया। तो इस पूरे एनालिसिस के बाद मैं एक सवाल के साथ आपको छोड़ना चाहता हूं। आज के बदलते हुए जियोपॉलिटिकल सिनेरियो को देखते हुए आपको क्या लगता है, भारत के स्ट्रैटेजिक और इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए कौन सा माउंटेन पास सबसे ज्यादा क्रिटिकल है? लॉजिक स्टडी पर हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। अपने विचार हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और अगर ये जानकारी काम की लगी हो तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा।